दूसरी पूरी यूपी में, लेकिन दोनों के सुर एक है। कांग्रेस और बीएसपी की बखिया उधेड़ना और बीजेपी को अच्छा बताना। काशी से जन स्वाभिमान यात्रा पर निकले बीजेपी के वरिष्ठ नेता सोमवार को शिराजे हिंद के शहर जौनपुर पहुंचे। स्वागत सत्कार के बाद उन्होंने लोगों को संबोधित किया और मुसलमानों को आरक्षण का शगुफा कांग्रेस ने चुनाव आते ही छेड़ दिया है। इतने सालों से केंद्र में कांग्रेस की सरकार है, क्या अब तक वो नींद में थी? कलराज ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी सख्त है और वो इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि अगर उसका कोई मुख्यमंत्री रहा होगा और लोकायुक्त जांच के घेरे में आ गया, लोकायुक्त की तरफ से केवल टिप्पणी आई, जांच के घेरे में केवल टिप्पणी आई, तो मुख्यमंत्री को हमने इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया, इस्तीफा दिलवाया और जेल में डालने की जरूरत पड़ी है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री को जेल में डालकर ये उदाहरण प्रस्तुत किया है। इससे बढ़कर के और कुछ नहीं हो सकता। कलराज ने यह भी कहा कि बीजेपी अपराधियों को टिकट नहीं देगी। दूसरी तरफ मथुरा से अपनी स्वाभिमान यात्रा शुरू करने वाले राजनाथ सिंह सोमवार को क्रांति के शहर मेरठ पहुंचे, लेकिन राजनाथ के चेहरे पर यात्रा की थकावट साफ दिखाई दी। राजनाथ ने लोगों को संबोधित किया और कहा कि बढ़ती महंगाई के लिए सरकार जो तर्क देती है वो किसी के भी गले नहीं उतर सकती। मैं कुछ इस संबंध में मैं मांग करना चाहता हूं कि एक कृषि क्षेत्र के विकास पर चर्चा करने के लिए संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। और कम से कम 10 दिन तक कृषि क्षेत्र के विकास पर संसद में चर्चा होनी चाहिए, कोई दूसरा विषय न हो, क्योंकि हिंदुस्तान का आज भी मुख्य पेशा यदि है तो कृषि है। बीजेपी की इस वक्त 3 यात्राएं चल रही हैं, जिनमें 2 अकेले यूपी में हैं, लेकिन मकसद एक है, कांग्रेस के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार के मामलों को जन जन तक पहुंचाना और बीएसपी की बखिया उधेड़ना। जौनपुर से हसनैन कमर के साथ ब्रजेश चौधरी, सहारा न्यूज़ ब्यूरो, मेरठ।